एक गरीब माँ का जीवन। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है, जहाँ टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चे मोनू चिड़े और टोनी चिड़िया के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घोंसले में रहती है। टूनी चिड़िया के बच्चों के सिवा इस संसार में उसका अपना कोई नहीं था। एक दिन सवेरे, चलो मैं अपने बच्चों को दरिया के पास ले जाकर अच्छे से नहला देती हूँ। काफी दिन हो गए मैंने अपने बच्चों को अच्छे से नहलाया नहीं। बच्चों चलिए हम दरिया के पास नहाने जा रहे हैं। अरे वाह माँ, हम दरिया के पास जा रहे हैं। फिर तो मैं दरिया में दूर तक तैरने जाऊंगा। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा कतई नहीं करना। आप बहुत छोटे हो अभी, दरिया के पानी से दूर ही रहना आप, समझी? चलो चलो हमें तुरंत जाकर तुरंत ही आना होगा। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाती है और अपने जंगल के बाहर दरिया के पास आती है और वहीं दरिया के किनारे खड़े रहकर अपने बच्चों को नहलाने लगती है। माँ मेरा नहाना तो हो गया, क्या मैं उस आम के पेड़ पर जाऊँ? मुझे वहाँ से आम तोड़कर खाने हैं माँ। नहीं नहीं पुत्र, उस आम के पेड़ पर कतई नहीं जाना। वो आम का पेड़ इस जंगल के सबसे खतरनाक कालू कौवे का है। जो कोई पक्षी अगर उसके आम के पेड़ पर जाकर आम खाने लगता है तो कालू कौवा उस पक्षी को इस जंगल की काल कोठरी में कैद करके उसे 100 कौड़े मारता है, जिसके बाद पक्षियों को बहुत दर्द होता है। पर माँ ये पेड़ तो जंगल का है ना। नहीं नहीं पुत्र, अब जंगल के कानून बदल चुके हैं। अब इस जंगल के हर पक्षियों ने इस जंगल के अलग अलग पेड़ों पर अपना कब्जा जमा रखा है। जो ज्यादा धनी पक्षी रहते हैं ना, उनके पास तो 5-5 पेड़ रहते हैं और उन पेड़ों पर केवल वही आते हैं और उसके फल पर भी केवल उन्हीं का अधिकार होता है। तो माँ हमने अब तक कोई पेड़ क्यों नहीं लिया? पुत्र, पेड़ को खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और हम तो ठहरे गरीब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एक पेड़ खरीद सके। चलो बिटिया टोनी, अब मैं आपको नहला देती हूँ। टोनी चिड़िया अपनी बिटिया टोनी चिड़िया को नहलाने लगती है। इधर मोनू चिड़ा उस आम के पेड़ पर लगे आमों को घूरे जा रहा था। अरे इस समय तो उस आम के पेड़ पर कोई भी पक्षी मौजूद नहीं है। चलो मैं चुपके से वहाँ जाता हूँ और आम तोड़कर ले आता हूँ। अपनी माँ के इतना समझाने के बाद भी मोनू चिड़ा चुपके से उस आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और आम तोड़ने लगता है। तभी वो कालू कौवा अपने उस आम के पेड़ पर आ जाता है और वो मोनू चिड़े को पकड़ लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मोनू चिड़ा अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगाता है, माँ 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 मुझे बचा लो माँ। अरे ये तो मोनू पुत्र की आवाज है, कहाँ चला गया मोनू? तभी टूनी चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ती है। ये देखकर टूनी चिड़िया तेजी से उड़ते हुए कालू कौवे के पास आती है। अरे कौवे भाई, आपने मेरे पुत्र को क्यों पकड़ लिया? अरे चिड़िया बहन, क्या आपने अपने बच्चे को इस जंगल के कानून के बारे में नहीं बताया था? आपका पुत्र मेरे कीमती आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था, उसी समय मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जंगल के कानून के हिसाब से इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब इसे काल कोठरी में ले जाकर मैं इसे 100 कौड़े मारूंगा। कौवे भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है। आप उसके बजाय मुझे ले चलिए काल कोठरी में, आप मुझे मार दीजिए 100 कौड़े। मैं कौड़े खाने को तैयार हूँ, पर आप मेरे पुत्र को छोड़ दो, वो बहुत छोटा है कौवे भाई। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद मौत के मुंह तक जाने को तैयार हो गई। वो कालू कौवा टूनी चिड़िया को पकड़कर जंगल की काल कोठरी में ले आता है, जहाँ जंगल के सारे पक्षियों की मौजूदगी में टूनी चिड़िया को कालू कौवा बड़ी बेरहमी से गिन कर 100 कौड़े मारता है। कौड़े खाने के बाद टूनी चिड़िया के शरीर से खून की नदियाँ बहने लगी थी। उसका दर्द के मारे रो रो कर बुरा हाल हुए जा रहा था। कौड़े के घाव इतने गहरे लगे थे कि वो घाव पूरे 1 महीने तक भरना नामुमकिन थे। टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसे देखकर उसके दोनों बच्चे भी जोर जोर से रोने लगते हैं। जब पता है कि इस गुनाह की सजा ये है, तो क्यों करना है ऐसा गुनाह? चलो पक्षियों यहाँ से। माँ, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं नहीं मेरी बच्ची, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। आप दोनों चिंता न करो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक रहूंगी। आप दोनों जाओ अपने घोंसले में और वहीं आराम से रहो। माँ, मेरे कारण आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है ना? मेरे कारण आपको आज इतने कोड़े पड़े, मैं बहुत गंदा हूँ ना माँ। नहीं नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों तो मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरी सांस हो। तुम दोनों से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बच्चों, अब अंधेरा भी होने
होने वाला है। अपनी माँ की बात मान लो और अपने घोंसले में चले जाओ। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से जाने के लिए बहुत कहती है, पर दोनों बच्चे हैं कि अपनी माँ की एक नहीं सुनते और वहीं बैठे रहते हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया के साथ साथ उसके दोनों बच्चे भी वहीं भूखे प्यासे बैठे थे। उनका भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हुए जा रहा था। मोनू, चलो ना हम कुछ खाकर आते हैं, बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं टोनी बहन, मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही माँ के पास रहूंगा। ये मेरे बच्चे मेरे साथ साथ 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। इन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। अगर ये इसी तरह भूखे प्यासे रहे तो ये तो बीमार पड़ जाएंगे। कैसे बच्चे हो आप दोनों? आपकी माँ यहाँ काल कोठरी में कैद भूखी प्यासे बैठी है और आप दोनों अपनी माँ की तकलीफ देखे जा रहे हो। अरे आप दोनों की जगह अगर कोई और होता ना तो अपनी माँ के लिए भोजन ले आता, पानी ले आता, ताकि अपनी माँ को तकलीफ न हो पाए। पर नहीं, आप दोनों तो यहाँ रहकर मुझे तकलीफ में देखे जा रहे हो। अरे ऐसी संतान से तो अच्छा होता कि मैं बेऔलाद रहती। दोनों भाई बहन उड़ते हुए जंगल में आते हैं और तेजी से इधर उधर से थोड़ा थोड़ा करके कई सारा भोजन जमा करते हैं और अपनी माँ के पास ले आते हैं। ये लो माँ, भोजन। अरे ये कैसा भोजन लाया है आप दोनों ने? ये खाने लायक भोजन है क्या? माँ, हम तो ऐसे ही भोजन खाते हैं ना। आप तो हमेशा हमें ऐसे ही भोजन खिलाते थे। अच्छा, तो खाकर देखो जरा दोनों, और देखो कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। मोनू चिड़ा और टोनी चिड़िया वो भोजन खाने लगते हैं। माँ, इसमें से तो कोई बदबू नहीं आ रही है। पूरा खाकर देखो, तब पता चलेगा आप दोनों को कि कितनी गंदी बदबू आ रही है। दोनों बच्चे फिर से भोजन खाने लगते हैं और टोनी चिड़िया हर बार उन्हें बदबू वाली बात कहकर अपने हिस्से का भोजन अपने भूखे बच्चों को खिलाने लगी। ये होती है एक माँ। माँ वो हस्ती है दोस्तों, जो आज के ऐसे समय पर भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दे सकती। वो खुद भूखी प्यासी रह जाएगी पर अपने बच्चों को कभी अपनी आंखों के सामने भूखा नहीं रहने देगी। दोनों बच्चे वो सारा भोजन भरपेट खा लेते हैं और इसी तरह वो सारा भोजन खत्म हो जाता है। तब जाकर दोनों बच्चों को अपनी माँ की ये ममता के बारे में पता चलता है। अच्छा, तो माँ ये आपकी चाल थी। आप हमें भोजन खिलाना चाहते थे, इसलिए आपने झूठी बदबू वाली बात कहकर सारा भोजन हमें ही खिला दिया ताकि हमारी भूख मिट सके। मेरी बच्ची, जब मैं आप दोनों को खाता देख रही थी उसी समय मेरी भूख अपने आप ही मिट गई थी। मेरे बच्चों, आप दोनों मेरी आंखों के तारे हो। मैं खुद दुख सह लूंगी पर आप दोनों तक कभी कोई दुख नहीं आने दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। देखते ही देखते 4 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद टोनी चिड़िया फिर से अपने बच्चों के साथ एक सुखी जीवन बिताने लगती है। ये होता है एक माँ का जीवन।